नमस्कार। रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा में फिर समोसा कांड आया सामने। समदड़िया गोल्ड में फिल्म देखने गए दंपति के साथ स्टाफ ने की बदतमीजी। भाजपा जिला उपाध्यक्ष के इस्तीफा की वजह आई सामने। मऊगंज जिले में डायरिया के चलते एक ही परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग बीमार, एक महिला की मौत और मछली पालन से रोजगार पर देखिए रीवा 24 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रीवा में एक बार फिर समोसा कांड सामने आया है। इस बार समदड़िया गोल्ड के स्टाफ ने फिल्म देखने गए दंपति के साथ बदतमीजी की है। रीवा में इन दिनों समोसा कांड काफ़ी चर्चा में है। वैसे तो रीवा का समोसा अपने बेहतरीन स्वाद के लिए देश भर में जाना जाता है और कई दुकानदार इससे अपना घर तो चला ही रहे हैं, साथ ही कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। लेकिन इन दिनों समोसा अपने नए अंदाज में नजर आ रहा है। दरअसल कल ही सिरमौर चौराहे में एक ठेले वाले ने समोसे को लेकर कुछ लड़कियों को पीट दिया था। ठीक एक दिन बाद वही घटना फिर से घटी है और इस बार मामला समदड़िया गोल्ड में मूवी देखने गए दंपति के साथ देखने को मिला है। मूवी देखने गई एडवोकेट दीपा शर्मा ने बताया कि वो अपने पति के साथ समदड़िया गोल्ड में स्त्री 2 फिल्म देखने गई थी। लंच ब्रेक में उन्होंने समोसा मंगाया, लेकिन समोसे के अंदर कीड़े पड़े हुए थे और सड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत उन्होंने संबंधित स्टाफ से की। लेकिन शिकायत सुनकर उसको दूर करने के बजाय स्टाफ ने उनसे बदतमीजी करना शुरू कर दिया और 1 घंटे तक बिठाए रखा। वहीं शिकायत पर 100 डायल भी नहीं पहुंची। अब देखना ये होगा कि एक ठेले वाले पर तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर दी, लेकिन बड़े व्यापारी पर क्या कार्रवाई करती है। समदड़िया का कद कितना बड़ा है ये किसी से छिपा नहीं है। फिलहाल पीड़ितों की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और इस दौरान पीड़ितों के साथ क्या घटित हुआ आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। समोसा लेता काउंटर में तो उन्होंने बोला कि नहीं आप झूठ बोल रही हैं, आपको पैसा चाहिए इसलिए आधा खा लिए हैं, ताकि हमारे पास फ़ोटो वीडियो दोनों है सब। मेरा समोसा एक भी वाइट उसमें नहीं गायब था जी। और फिर उन्होंने अश्लील बातें की, मुझे बोला मेरे फिर 2 घंटे फिर मेरे पति से भी बोले, धमकी दिए हम लोग को कि बताएंगे, अकेले मिलना भी बताएंगे, कुछ नहीं कर सकता कोई। आप लोग वहाँ समदड़िया गोल्ड के लिए गए थे? मूवी देखने गए थे स्त्री 2 जी। तो मूवी देखने के दौरान समोसा लिया? जी हाँ लंच में मैंने समोसा लिया। तो समोसे में क्या निकला? कीड़ा निकला और सड़ा हुआ था, महक रहा था, इनको उल्टी तक हो गई थी। पानी मांग रहे थे, पानी नहीं दे रहे थे जी। बोलने पर क्या बोला वो? उन्होंने बोला कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का समोसा रख लिया, पूरा जितना समोसा था वहाँ पे सब गायब कर दिया उन्होंने, सब छुड़ा लिए। पुलिस को भी 100 नंबर फ़ोन लगाए, वो भी नहीं आए वहाँ पे, 2 घंटे बैठाए रह गए। आप लोगों को बैठाए? हाँ जी, धमकी भी दे रहे थे, अश्लील बातें कर रहे थे, गंदा वर्ड बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? धमकी क्या दे रहे थे? धमकी दे रहे थे, बताएंगे, अकेले मिलो बताते हैं। वहाँ के मैनेजमेंट से बात हुई आप? हाँ जी, वही धमकी आज दे रहे थे कि अकेले मिलना बताएंगे। अभी आप मैया थाने आए हैं? जी हाँ जी, रिपोर्ट हो गई? जी हाँ रिपोर्ट हो गई है। हमें मूवी देखने गए थे, स्त्री 2 मूवी लगी हुई थी, वही हम लोग देखने गए थे। आज संडे का दिन था। जब हम लोग वहाँ पे लंच के दौरान हम वहाँ पे जाके नाश्ते में समोसा लिया हम लोगों ने। उन्होंने समोसा दिया, समोसा लेके हम अंदर थिएटर में गए और अंधेरा था। जब हम लोगों ने वहाँ पे समोसे खाए तो समोसे में बहुत तेज़ से गंध आई और उल्टी होने लगी। वहाँ से भाग के बाहर आए, आके स्टाफ से शिकायत करी। उसके बाद मेरी पत्नी ने भी शिकायत करी, तो वहाँ के पूरे स्टाफ ने ये बोला कि नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हो, हमारा समोसा ख़राब हो ही नहीं सकता, हमारे खुद के होटल में बनता है। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन लगाया। पूरा स्टाफ ने छीना झपटी करने की कोशिश करने लगे और उल्टी पुल्टी बातें, अश्लील बातें बोलने लगे। हमारे मतलब बार बार मना करने के बाद भी बोले कि ठीक है, हम अपने जीएम सर को बुला रहे हैं। उनके कोई जीएम सर आए और जीएम सर भी उसी टोन में बात करने लगे कि आपके पास क्या सबूत है कि हमने आपको समोसा बेचा है, आप यहाँ मूवी देखने आए थे, आपके पास क्या सबूत है। जबकि हम लोगों ने ओरिजिनल बिल लिया था वहाँ का, हम लोगों के पास टिकट था मूवी का, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि आप यहाँ मूवी देखने आए ही नहीं थे, आपने यहाँ समोसा लिया ही नहीं, आपने समोसा खाया ही नहीं। समोसे का आपके पास बिल है? समोसे का बिल भी हमारे पास है, मूवी का टिकट भी हमारे पास है। और जब हम लोगों ने शिकायत करी वहाँ के, बोले हम लोगों ने ये बोला कि भाई ठीक है आप पुलिस को बुला दीजिए, तो उन्होंने वो बोले कि नहीं आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। लगभग 2 घंटे तक वहाँ बैठाए रहे और बार बार धमकियाँ देते रहे। और हमारी पत्नी से भी अश्लील बातें कि तुमको देख लूँगा, तुम अकेले मिलना, तुमको सुधार दूंगा, और उल्टी पुल्टी बातें बोलते रहे। वहाँ पे तो मैं नहीं था जब इससे ऐसी बातें कर रहे थे, क्योंकि मैं अंदर चला गया था। और समोसा गड़बड़ था वो कहाँ पे? उन्होंने छीन लिया। उसके बाद दूसरा फिर समोसा लेके आए और उसके बाद वो खुद वीडियो बनाने लगे। अच्छा ये हुआ था कि हम लोगों ने भी वीडियो बनाया था, लेकिन वो जब वो वीडियो बनाना था उस टाइम पे वो लोग छीना झपटी करने लगे, तो अच्छे से वीडियो बन नहीं पाया था हम लोग का। और वो खुद आके अपना वीडियो बनाने लगे, बोले हमारे पास सबूत है, तुम क्या कर लोगी।
और इस तरह से बातें करने लगे। सर हम सर वकील हैं सर, हम ये चाह रहे थे कि अगर हम लोग के साथ में ये लोग ऐसे कार्य कर सकते हैं, ऐसे सड़े समोसे दे करके उसके बाद मारपीट छीना झपटी की बातें कर सकते हैं, तो सामान्य जनता के साथ में तो ये करते ही होंगे। अब हम लोगों ने आज FIR लिखवाने के लिए यहाँ पे आवेदन दिया है अमिया थाने में। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि अपने बार काउंसिल के अध्यक्ष महोदय को भी हम एक आवेदन देंगे और उनसे बोलेंगे कि इनके भाजपा जिला उपाध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज जिला उपाध्यक्ष ने कारण की सही वजह बताई। वार्ड क्रमांक 5 में निर्दलीय पार्षद संजीव सिंह की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद सीट खाली हुई तो उपचुनाव कराया जाना था। इस सीट में 2 बार के पार्षद रहे अरुण मिश्रा दावेदारी पेश कर रहे थे और पार्टी की ओर से उन्हें भरोसा भी दिलाया गया था, लेकिन ठीक 2 दिन पहले उन्हें उप जिलाध्यक्ष बना दिया गया और पार्टी का टिकट राजीव शर्मा को दे दिया गया, जिससे नाराज जिला उपाध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि अरुण मिश्रा मुन्नू 2005 से भाजपा के सदस्य रहे हैं और अपने मिलनसार स्वभाव, तेज तर्रार तेवर के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन इस घटनाक्रम से एक बात तो जाहिर हुई है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं दरारें पड़नी शुरू हो गई है। अब देखना ये होगा कि पार्टी इस मामले को कैसे सुलझाती है या अरुण मिश्रा किसी और पार्टी का दामन थामते हैं। पूरे घटनाक्रम को लेकर हमने अरुण मिश्रा से बात की। दरअसल में नगर पालिका निगम रीवा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 में पार्षद पद हेतु उपचुनाव होने जा रहा है, जो रिक्त पद हुआ है। उस तारतम्य में मैंने भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचन कार्यालय में फॉर्म सबमिट किया था, लेकिन फॉर्म भी मेरे को प्राप्त नहीं हुआ। फॉर्म मेरा डाला था और निकालने की डेट आज 31 तारीख लास्ट डेट थी। 28 को मैंने फॉर्म डाला था। ऐसी स्थिति में यहाँ की जनता जनार्दन 28 के बाद लगातार 29-30 को मेरे निज निवास आसपास से आई और उन्होंने अपना सुझाव मत दिया और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि आप हमारे वार्ड के विकास में निरंतर लगे रहे। मैं 2004 से लगातार 2014 तक पार्षद के रूप में इस वार्ड में कार्य किया है। यहाँ की सड़क, नाली, बिजली, पानी, गरीबी रेखा कार्ड, गरीबों के उत्थान के लिए मैंने कई विकास कार्य किए। उनको मेरे कार्य पसंद भी हैं। ऐसी स्थिति में उनके जनता जनार्दन के दबाव में आकर के और जनता जनार्दन के हित के लिए मैंने यह निर्णय लिया कि मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए, जिसमें आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में केक चुनाव चिन्ह से मैं प्रत्याशी हो गया हूं और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। जो आप चुनाव जीतते हैं तो क्या उसके बाद फिर से भाजपा ज्वाइन करेंगे आप? चुनाव जीतने के बाद भाजपा ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, यह निर्णय मेरी जनता जनार्दन तय करेगी। जनता मेरी जो कहेगी उसमें आगे कदम पुनः उठाएंगे। इस बार क्या आपके मुद्दे रहेंगे चुनाव पर? हमारे मुद्दे वही सड़क, बिजली, पानी, गरीबी रेखा कार्ड, यहाँ एक मरघट की व्यवस्था उसको दुरुस्त कराना, सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, जो बनाई थी मैंने सड़कें पुनः जर्जर लगभग अवस्था में हैं। कई नई कॉलोनियाँ निर्माणाधीन हो चुकी हैं जहाँ के लोग अत्यंत परेशान हैं। उनके लिए मीठा पानी नहीं है, उनके लिए बिजली के खंभे नहीं हैं, उनके लिए स्ट्रीट लाइट नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं यह कार्य पूर्ण करने के लिए, चूँकि मैं जब जिस पद में रहा, जिस दायित्व में रहा, मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि जो जनता अपना मत देती है, मत का उसका ऋण हमारे ऊपर होता है, उसका ऋण कैसे उतारे, तो उसका ऋण उतारने का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, विकास करना, कार्य करना। इसलिए मैं चहुमुखी विकास के लिए प्रयास करूँगा। जैसे भाजपा पे आप हमेशा सक्रिय नेता रहे हैं, तो क्या कहीं भाजपा ने आपके साथ छल किया? नहीं, भाजपा टिकट ना देकर छल टिकट दे के किया कि नहीं किया, टिकट ठीक है, एक टिकट है, किसी को मिलेगी, पर जनता का जो स्नेह और आशीर्वाद हमारे। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर सगरा से बदहाली का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से ग्रामीण परेशान है। जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर सगरा गांव से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। सगरा को विशिष्ट ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त है, लेकिन हालत ये है कि यहाँ पर चलने के लिए सड़कें ही नहीं है, बल्कि सड़क को छोटी तलैया भी कहा जा सकता है। आपको बता दें कि रीवा में कम से कम 10 सरकारी संस्थाओं के अधिकारी हैं जो कई प्रकार की सड़कें बनाते हैं,
जब ये हाल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के क्षेत्र का है तो बाकी ग्राम पंचायतों का क्या हाल होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी चुनाव आता है तब विधायक जी आते हैं और कहते हैं कि रोड बनाई जाएगी, लेकिन रोड का क्या हाल है आप खुद ही वीडियो में देख रहे हैं। ये तो सिर्फ एक नज़ारा है जो सामने आया है, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो ज़िले के लगभग आधे से अधिक गाँवों के यही हालात हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक ग्रामीणों का उद्धार सरकार या प्रशासन कर पाती है। ये अभी बच्चे आ रहे हैं स्कूल जाने के लिए, यहाँ पर कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। कितनी बार अर्जी लगाया, कितनी बार विधायक जी के पास गया, सरपंच जी के पास गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनता बहुत से ज़्यादा परेशान है। इसलिए जो 250-500 पब्लिक का लगभग आक्रमण है यहाँ पर, इसलिए आते जाते में बड़ी दिक्कत है। कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए तो इस बिजली के अंदर क्या करेंगे। मऊगंज जिले में डायरिया के चलते एक ही परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग बीमार हो गए। वहीं एक महिला की मौत की खबर भी सामने आई है। मऊगंज जिले में तेजी से डायरिया पैर पसार चुका है। इसके पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और आज डायरिया की वजह से आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक महिला की मौत की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार मऊगंज जिले के देवरी शिवमंगल सिंह गांव में दूषित पानी पीने की वजह से एक ही परिवार के 1 दर्जन से अधिक लोग बीमार हो गए। जानकारी के अनुसार महिला बड़की पटेल पत्नी हरिदर्शन पटेल, जिसकी उम्र 65 साल है, उल्टी दस्त की वजह से समस्या हुई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। देवरी शिवमंगल सिंह गांव में 5 से 6 घरों के लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग बीमार हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल मऊगंज में भर्ती कराया गया है। वहीं यज्ञसेन पटेल, सुरेश कुमार पटेल, ब्रिज पटेल, काजल, अर्चना सहित 1 दर्जन से अधिक लोग बीमार हैं। मामले की जानकारी लगते ही मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। उल्टी दस्त की शिकायत के साथ कुछ मरीज आए थे, जिनका उपचार प्राथमिक रूप से किया जा रहा है और इसके बाद अभी सभी की स्थिति लगभग सामान्य है। जिनकी 1-2 की गंभीर थी उनको रेफर कर दिया गया है। सभी की स्थिति सामान्य है। अभी कुछ की स्थिति सामान्य है, जिनकी नहीं थी तो उनको भेज दिया गया है। महिला की मौत बताई जा रही है। नहीं, यहाँ पर किसी की मौत नहीं हुई है। संस्था में किसी भी व्यक्ति की अस्पताल में आना पड़ा, क्या वजह है? ये देवरी गांव है यहाँ बगल में, वहाँ कोई एक परिवार में कार्यक्रम था जहाँ फूड पॉइजनिंग की बात आई है, तो उसको लेकर के अभी लगभग 7-8 लोग यहाँ अस्पताल आए हैं। तो मैंने वहाँ अस्पताल में भी भेजा है, बीएमओ साहब गए हैं, यहाँ भी लोग लगे हुए हैं। 2 का बीपी लो हो गया था तो रिफर होके गए हैं, बाकी अभी और नॉर्मल है। एक वहाँ कोई महिला है वो खत्म हुई, तो वो अब जानकारी ले रहे हैं कि किस कारण से खत्म हुई। बीएमओ साहब वहाँ गए, जो भी है स्थिति अभी यहाँ पे कंट्रोल में है। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है। अब अभी बिल्डिंग बन रही है। वर्तमान समय में यहाँ अभी वो लोग लगे हुए हैं और जितनी अभी व्यवस्थाएं हैं उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। दिशा निर्देश डॉक्टरों को दिया जाएगा? नहीं, डॉक्टरों को बोला है कि अगर कहीं कोई सीरियस हो तो आप इनको रिफर करें, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो वरिष्ठ जो डॉक्टर। वार्ड क्रमांक 5 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद राजीव शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता कर अपनी बातें सामने रखी। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 5 से अपना उम्मीदवार निर्धारित कर दिया है और राजीव शर्मा चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनकी बातचीत सुनकर ऐसा ही लग रहा है कि पार्टी अब अरुण मिश्रा को लेकर चिंतित नहीं है। वहीं पार्षद प्रत्याशी राजीव शर्मा ने साफ कर दिया कि अरुण मिश्रा का ये निजी मामला है, इस पर वो कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल विकास के मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे। इस संबंध में आज पत्रकार वार्ता कर उन्होंने जानकारी साझा की। लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ कह के वोट मांग रहे हैं? हम लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी कमल निशान और विकास के मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं और लोगों को काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। क्या किस तरीके से टक्कर रहेगी? वो कल तो अब सब कुछ सिंबल अलॉट हुए हैं और अभी चुनाव का आज से प्रथम दिन है। चुनाव टक्कर में तो समय लगेगा, कैसे 2-4 दिनों समझ में आएगा कि क्या है। विपक्ष कितना मजबूत देखते हैं? हाँ, विपक्ष कांग्रेस के भी प्रतिद्वंदी खड़े आते हैं। हाँ, विपक्ष तो हमेशा ही मजबूत रहते हैं, पर अब वो संगठन की कार्य प्रणाली है और अपनी अपनी कार्य क्षमता है। जीतता तो एक ही है, लड़ते 10 है, पर जीतता तो एक ही है। जैसे कि मुन्नू ने आरोप लगाया कि जिनको टिकट मिली है
उनके रिकॉर्ड चेक करा जाए, आपराधिक रिकॉर्ड भी इनके कई हैं, उन्होंने लगाया आरोप। तो इससे अच्छी क्या बात है, अगर लगाए है तो रिकॉर्ड चेक करा ले, अगर मेरे ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड निकलते हैं तो बताया जाए। आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं जनता के बीच में? वो नहीं, वो उनका कहना है, वो आपराधिक रिकॉर्ड क्या कैसी उनकी भावनाएं हैं, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। वो ऐसा प्रदर्शित करना चाहते, इससे पहले भी वो उनके भी कुछ रहे होंगे, वो देख लें, हमारा देख ले कैसा कहाँ आपराधिक रिकॉर्ड रहो। हम कहे तो उसका एनओसी भी दिखा दे, मेरे पास तो कुछ ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं फिलहाल। अभी तक इसी पार्टी में रहा, इसी पार्टी का झोला ओढ़कर घूमते रहे, जनता के बीच जाते रहे, और आज अचानक बागी हो गए टिकट न मिलने पर। इसे कैसे देखते हैं आप? पर्सनल मतभेद है कि आपसे व्यक्तिगत खुन्नस है? नहीं, ये अपने अपना विवेक है, अपने अपना इच्छाएं हैं, मतभेद नहीं कह सकते। वो हमारे बड़े भाई ही हैं, हमेशा उनके मार्गदर्शन पे हम लोग रहे हैं। अब ये है कि हर आदमी की इच्छाएं होती हैं, पार्टी ने उचित नहीं समझा होगा उन्हें। इससे पहले 3 नंबर से लड़े हार गए, फिर 5 नंबर से लड़े हार गए, तो हो सकता है पार्टी ने सोचा है कि इस बार नए आदमी को मौका दिया जाए। तो पार्टी की अपनी इच्छा है और पार्टी ने जो निर्णय ले लिया उस पर हम लोग सब काम कर रहे हैं। जनता आशीर्वाद भरे आप दे, जनता का भरपूर आशीर्वाद है और जनता के आशीर्वाद से हम बहुमत से जीत के आएंगे। क्या विकास, क्या कुछ कार्य बाकी रहा आपके पूर्व? बहुत से मूलभूत सुविधाएं लगभग पूर्ण थी। अभी नई जो कॉलोनियां बनी हैं उनकी जो रोड नाली बिजली की समस्याएं हैं उनको लेके रहेंगे। और सबसे बड़ी समस्या थी हमारे वार्ड पे पानी की, सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके लिए आदरणीय स्वर्गीय संजय सिंह संजू जी ने 10 लाख लीटर की पानी मंजूर करा दी है और उसका भूमि पूजन दिवाली के पहले होना है। CMR कंपनी ने उसका टेंडर पाया हुआ है और 12 किलोमीटर पाइपलाइन बिछनी है। नेताओं को कैसा सहयोग मिल रहा है? भरपूर सहयोग मिल रहा है। नेताओं के सहयोग के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का, जनार्दन मिश्रा जी का, आदरणीय वेंकटेश पांडे जी का और जिला अध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह जी का बहुत सहयोग मिल रहा है। चिरौला कॉलोनी के पास अचानक पेड़ गिरने से एक मोटरसाइकिल सवार उसकी चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने उसे निकालकर संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया है। रीवा के चिरौला कॉलोनी के पास नगर सेना दफ्तर के ठीक सामने लगभग 5:15 बजे एक पेड़ गिर गया, जिसके नीचे आकर एक मोटरसाइकिल चालक जो कि गुजर रहा था दब गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल ही मौके पर जाकर मोटरसाइकिल सवार को निकाला और इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। नगर सेना के सामने वाले रास्ता का है, जो कि अभी 10 मिनट पहले ये पेड़ गिरा है, जिससे कि मोटरसाइकिल में सवार एक व्यक्ति घायल हो गए हैं और मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। गीता ज्योति विद्यालय में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भारत से मान्यता प्राप्त गीता ज्योति विद्यालय में विद्यार्थी परिषद अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान साल 2024-25 के विद्यार्थी परिषद का गठन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पीके स्कूल CM राइज प्राचार्य वरुणेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के बाद मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में GK मेमोरियल फार्मेसी एवं BEd कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर सतीश मिश्र उपस्थित रहे। विद्यालय के प्राचार्य RK तिवारी द्वारा विद्यालय की विद्यार्थी परिषद के सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अपने उद्बोधन में प्राचार्य RK तिवारी ने कहा कि विद्यालय में विद्यार्थी परिषद के गठन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन एवं जिम्मेदारी की भावना का विकास करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थी परिषद के सभी छात्र छात्राओं से कहा कि जीवन में विद्यार्थियों की उनकी जिम्मेदारी सौंपने से उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय कोऑर्डिनेटर अजिता ठाकुर ने सभी के प्रति आभार प्रेषित किया। This ceremony is related with development of leadership, sense of responsibility and discipline in yourself. देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा 24 न्यूज़ के खास अंक संगम में आज हम आपको मछली पालन और युवाओं के लिए रोजगार विषय पर एक खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच अभी भी कई ऐसे व्यवसाय हैं जिससे आम युवा परिचित नहीं है। ऐसा ही एक व्यवसाय है मछली पालन का, जिसमें मेहनत कर युवा लाखों रुपए कमा सकते हैं। दरअसल मछली पालन मुख्य रूप से मछुआरा समाज के लोगों द्वारा किया जाता है, लेकिन अब सरकारों के प्रयास से इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार और सामाजिक रूप से समावेशी विकास लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें मछुआरों के कल्याण सहित मत्स्य पालन क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए 20,050 करोड़ के कुल निवेश से नीली क्रांति लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये योजना साल 2020-21 से 2024-25 अवधि तक के लिए लागू की गई थी, जो आगे भी जारी रह सकती है। इसके लिए मछली पालकों को सरकार कई सुविधाएं देती है। इस संबंध में हमने मत्स्य विभाग की संभागीय सहायक संचालक रीवा और शहडोल डॉक्टर रंजना सिंह से चर्चा की। साथ ही मत्स्य विभाग द्वारा लाभ उठा रहे हितग्राही प्रेम लाल से भी बात की। ये हितग्राहियों को मछली के बच्चे दिए जा रहे हैं। पैकिंग चल रही है उसकी, आप देख रहे हो कि वहाँ पे पैकिंग हो रही है, फिर इसके बाद उसमें ऑक्सीजन हो रहा है। ऑक्सीजन के साथ ये बच्चे लगभग 12 से 15 घंटे तक इसमें पैकिंग के अंदर जिंदा रहेंगे और ये हितग्राही अपने यहाँ ले जाएंगे, इनको अपने तालाबों में डालेंगे। यही प्रोसेस चल रही है। ये मछली के बच्चे हैं हमारे सभी सरकारी फार्म में उपलब्ध हैं, रीवा में, सतना में। ये प्रेजेंट में हम सतना में है, अमरपाटन में, और सरकारी फार्म है। इसी तरह धवारी में है, रीवा में भी फार्म है, गोविंदगढ़ में भी फार्म है। सभी जगह हमारे पास जुलाई से बच्चे अवेलेबल होते हैं। बरसात के सीजन में ही, चूँकि फिश ब्रीडिंग का टाइम होता है 15 जून से 15 अगस्त तक, तो स्पान बनता है। पहले हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं और स्पान बनता है। स्पान ये नहीं ले जाते, ये फ्राई स्टाइल में ले जाते हैं। जैसे ये लगभग 1 इंच 1.25 इंच के जो बच्चे होते हैं, ये फ्राई कहलाते हैं। तो ये फ्राई में बच्चे ये ले जाएंगे और अपने अपने तालाबों में, ये बहुत सारे लोग होते हैं जो निजी तालाब हैं, इनके अपने खुद के तालाब हैं, या ऐसे हैं जो पंचायत के तालाब होते हैं, ग्राम पंचायत के अंतर्गत तालाब होते हैं, वो इनको पूरी प्रक्रिया के तहत, ये हमारे डिपार्टमेंट से इनका पट्टा होता है 10 साल का। तो ये हर साल बरसात के सीजन में लगभग यही अगस्त सितंबर में ये बच्चे ले जाते हैं और डालते हैं, इनको बड़ा करते हैं और इसके बाद इसका मत्स्य ट्रेड करके इनको लाभ होता है। हमारा विभाग सबसे पहला तो हमारा काम ही है मत्स्य पालन करवाना। तो हम बच्चे बनाते हैं और इस सीजन में सिर्फ इनको बच्चे उपलब्ध कराते हैं और ये हमसे लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं। इनको हम प्रशिक्षण देते हैं कि मत्स्य पालन में ये क्या करें कि इनका प्रोग्रेस जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, इनकी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्कीम्स हैं, अभी आ गई हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी है। इसके द्वारा इनको, जो मछुआरे हैं, इनको मोटरसाइकिल, वाहन, जो बड़े वाले हैं, जो बड़ी समितियां हैं जिनके पास 100-100 हेक्टेयर के तालाब हैं, उनको पिकअप वगैरह, ये सब चीज़ों की स्कीम है, ये भी देते हैं हम। साथ में अगर तालाब नहीं है, मान लो किसी को तालाब बनाना है, तो तालाब बनाने के लिए भी हमारे पास स्कीम है, उसमें भी हम अनुदान देते हैं इनको। और तालाब के लिए मान लीजिए ज़मीन ज़्यादा लगती है, जिनके पास छोटी ज़मीन है, उनके लिए भी बायोफ्लॉक वगैरह नई टेक्नोलॉजी वाली स्कीम्स हैं। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम इन्हें देते हैं। मोस्टली जो केवट समाज के लोग हैं हमारे यहाँ, चूँकि मछली पालन विभाग है, तो वंशानुगत मछुआरों को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये सिंगराहा, केवट, कहार, जो ये वाले कास्ट के लोग हैं, इन्हें हम प्रथम प्राथमिकता देते हैं, जो पारंपरिक करते हैं। और ये इनको सिखाना भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, इनको एक्सपीरियंस भी होता है। नई टेक्नोलॉजी इनको हम अपडेट कराते रहते हैं। इस बीच बीच में स्कीम मिलती है 15 जून से 15 अगस्त तक, क्योंकि मत्स्य खेत हमारे यहाँ बंद रहता है, क्योंकि फिश का ब्रीडिंग टाइम होता है। तो उस समय इन मछुआरों को, जो मछली विभाग में रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, जिनके पास तालाब है, उनको एक बचत सह राहत की स्कीम दी जाती है। तो ये 150 रुपये हर महीने 10 महीने तक जमा करते हैं
जब तक ये मत्स्याखेट करते हैं। फिर जून और जुलाई जो बंद ऋतु है कहलाती है, उसमें इनको 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 3000 रुपये का अनुदान अलग से भी दिया जाता है, क्योंकि उस समय ये काम नहीं कर रहे हैं तो ये अपना जीवन यापन क्या करेंगे। तो सरकार की एक बचत सहारा स्कीम है, उससे हम इनको 3000 रुपये वो भी प्रोवाइड कराते हैं। मछली का रेट सरकारी विभाग में बहुत ही नॉमिनल है, 150, 250, 350। क्या है, ये साइज के हिसाब से होता है, जो सबसे छोटा है वो 150, उससे बड़ा 250। तो ये सभी सरकारी फार्म में उपलब्ध रहता है। ज़्यादातर मैहर में है, मैहर चूँकि सिर्फ सीड प्रोडक्शन यूनिट है हमारी, तो वहाँ पे सीड प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा सभी जिलों में हमारे इस तरह के फिश फार्म हैं, मत्स्य विभाग में ये संपर्क कर सकते हैं। और इस टाइम पे मतलब जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक मत्स्य बच्चे मिल सकते हैं। कितनी लागत लगती है और कितना लाभ कमा सकता है? लागत जैसे इनका एक नॉमिनल जो एक सिस्टम बना हुआ है कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना हुआ है कि अगर 1 हेक्टेयर का तालाब है तो कम से कम 10,000 से 15,000 बच्चे ये डालते हैं। तो 10,000 से 15,000 बच्चे इनको 150 रुपये में बच्चे मिल जाते हैं। 1,500 रुपये 1000 में मिल गए तो 1500 रुपये मतलब लगभग 2,000 2,500 के ये बच्चे डालते हैं। उसमें अगर इन्होंने 10 से 15,000 बच्चे डाले हैं तो ये कितनी भी मोर्टेलिटी होगी पर 5,000 तो मछली निकालेगी, तो 5,000 केजी मछली निकाल सकते हैं कम से कम। अब 100 रुपीज़ केजी मिनिमम रेट अगर अपन निकालें तो भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मतलब मछली में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। ये है कि इसको करना नियम से होता है, ध्यान से करना होता है, खिलाना पिलाना पड़ता है और ये करते हैं। नए जो पारंपरिक नहीं हैं और जिनके पास अपनी ज़मीन है और उनको मत्स्य पालन करना है, वो हमारे किसी भी जिला कार्यालय में हर जिले में कार्यालय हैं, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। उसमें एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ही स्कीम है इस समय, जिसमें तालाब बनाने के लिए भी सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है। 40% जनरल को ये प्रोवाइड सब्सिडी है। 7 लाख का प्रोजेक्ट होता है, उसका 40% इनको मिलता है, बाकी इनको 60% लगाना होता है। तो अपनी ज़मीन में तालाब हमारे नॉर्म से, जैसे मछली पालन के लिए जो नॉर्म्स बने हुए हैं फिट, उसमें वो बना सकते हैं और उसमें मछली पालन कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्म वगैरह हमारे सभी कार्यालयों में उपलब्ध है। वो आके फॉर्म, अपना आधार कार्ड, अपना वोटर ID कार्ड और बैंक खाता वगैरह ये दे के हमारे यहाँ फॉर्म जमा कर सकते हैं। क्या नाम है काका आपका? प्रेमलाल। कैसे साल से मछली पाल रहे हैं? यार 15 साल हो गया। 15 साल से पाल रहे हैं, तो कैसा धंधा चल रहा है अपना? धंधा हमारा बहुत बढ़िया चला है। हाँ। आज यहाँ मछली का जो है बच्चा लेने आए हैं जी, तो कैसे क्या रेट पड़ा आपको और कैसे आपको कम मिल जाता है? यहाँ होगा 250 रुपया मिला, वहाँ 80 रुपया देते हैं जी। तो कितना कमा लेते हैं साल में? साल में 1,00,000 2 लाख बेच लेते हैं पर्याप्त जी। साहब विभाग से सुविधाएं सब मिल रही बराबर? जी बढ़िया? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं साहब। अच्छा अच्छा। और आपके परिवार में भी कोई नहीं, बच्चे अभी करते हैं कि बस आप ही कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं जी। क्या कहेंगे जो लोग मछली पाल रहे हैं और कि आए इस धंधे में कि? नहीं साहब, पहले आवत रहे हैं, हाँ। अब 2-3 साल से तालाब सुखा जात रहा है तो नहीं आए। अब पर साल तालाब में पानी ना तैयार तो बच्चा हम बचा ले गए हैं, तैयार तो इनकम है। तो ये बताइए का दिक्कत होती है अपना कई व्यवसाय में? दिक्कत नहीं हो कुछ, दोनों दिक्कत नहीं है? पानी वानी सब बराबर रहता है? हाँ जी, गर्मी में है ना? हाँ वो है। और यह मछली उछली चोरी वोरी तो नहीं हो? चोर तो नहीं आता? नहीं तो मड़ैया बना के रही थे साहब रही थे, है ना? जी हाँ। 24 घंटा मानो 3 आदमी हैं तो कहाँ लड़का बच्चा। हाँ, अभी दुर्घटना हमारे तालाब में अभी नहीं हुई जी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक,
MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCOM, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैसिलिटीज, free bus facility for separate boys and girls, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। रीवा में GNRF द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दावत इस्लामी इंडिया के वेलफेयर डिपार्टमेंट गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर का मुख्य उद्देश्य रक्तदान करें जीवन बचाएं था और ये उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस विशेष रक्तदान शिविर में सैकड़ों लोगों ने मानवता की सेवा में रक्तदान किया। आयोजन स्थल पर लोगों की उत्साही भागीदारी ने इस बात को साबित किया कि हमारा समाज जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर है। GNRF की टीम और वॉलंटियर्स ने पूरे आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिविर के दौरान सभी सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का पालन किया गया, जिसमें रक्तदान करने वाले किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया और उनके इस योगदान के लिए आभार व्यक्त किया गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अरशद तारी है और मैं दावत इस्लामी इंडिया का एक मेंबर हूँ और दावत इस्लामी इंडिया के वेलफेयर डिपार्टमेंट गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के तहत यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है। ये कैंप देश भर में इसकी मुहिम चली हुई है और आज हम रीवा में सभी यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुआ है, जिसमें डॉक्टरों की सहायता से और यहाँ पे कई लोगों ने आके ब्लड डोनेट किया है, जिसमें हमने कई सारे लोगों को। अभी तक आपने कितने डोनेशन कर दिए हैं? यहाँ पे हम लोगों ने कई सारे लोग आए हैं हमारे GNRF डिपार्टमेंट के मेंबर्स में से और भी कई हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और नौजवान यहाँ पे आके ब्लड डोनेट किए हैं। तकरीबन दर्जनों लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है और ब्लड डोनेट हमें करना भी चाहिए। इसलिए भी किया है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो लोग भी इस चीज़ से उत्साहित होंगे और यहाँ आके ब्लड डोनेट करेंगे, जिससे लोगों को भी फ़ायदा होगा और हमारी हेल्थ में भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आप किस ब्लड बैंक में अपना डोनेशन किए हैं? यहाँ पे श्री अथर्वा ब्लड डोनेशन सेंटर है रीवा का, वहाँ पे आके हमने ब्लड डोनेट किया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।